चलो बच्चों, आज हम कल के तो वीडियो नहीं बना पाए, किसी कारणवश लाइट की उपस्थिति में लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से नहीं बन पाया। आज मैं पुनः आप लोगों को अपने पुराने सेशन के साथ उपलब्ध हूँ, जैसा कि पीछे में क्लास में दिया गया है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फसल उत्पादन। ठीक है, फसल उत्पादन में बेटा हम ये देखेंगे कि ऋतुओं के अनुसार हमारी भारत में या उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: जाड़ा, गर्मी, वर्षा। और उन 3 ऋतुओं के अनुसार हम देखते हैं कि 3 प्रकार की फसलें जो हैं पाई जाती हैं, यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। यानी कि 3 ऋतुओं में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल है और जायद की फसल है। रबी की फसल की बुआई शीत ऋतु में, यानी कि जाड़ा जब स्टार्ट होता है उस ऋतु में हम प्रारंभ करते हैं, और इसकी बुआई जो होती है वह बेटा अक्टूबर से दिसंबर के मध्य इसकी जो है बुआई का प्रारंभ हम करते हैं। और फसलों को काटने की यानी कटाई मार्च से लेकर के अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। कौन? रबी की फसल। एक बार फिर से ध्यान दो, रबी की फसल की बुआई जो होती है शीत ऋतु के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होती है और मार्च अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। ध्यान देंगे, इसकी फसलें कह रहे हैं कि कौन कौन है जो अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं: जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, आलू और तंबाकू इत्यादि जो फसलें हैं वो फसलें का रबी की फसल के अंतर्गत आती है। रबी की फसल हम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलें देखेंगे कि बुआई, खरीफ की फसल की बुआई मई और जुलाई के मध्य हो जाती है, और इनकी कटाई जो होती है सितंबर के मध्य हम इसको जो है कटाई प्रारंभ करते हैं, यानी सितंबर से इसकी कटाई जो होती है प्रारंभ की जाती है। इसकी इन फसलों की कटाई सितंबर से हम प्रारंभ करते हैं। खरीफ की फसल की कटाई सितंबर से हम करते हैं। अब चूंकि हम ध्यान देंगे कि सितंबर की फसल जो होती है हमारी है, खरीफ की फसल जो होती है यह अधिक तापमान पर होती है। कब होती है? अधिक तापमान पर यह फसलें जो होती हैं उगाई जाती हैं। तापमान जब अधिक रहेगा तब इन फसलों को अधिक अच्छी उपज के साथ उगाया जाता है। या हम ये बात कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसल है अधिक तापमान सहने वाली फसलें हैं, जो अधिक तापमान को बर्दाश्त करती है। ठीक है, उसे हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल में कह रहे हैं कि अधिक जल, जब तापमान अधिक वो फसल बर्दाश्त करेगा तो अधिक जल भी बर्दाश्त करेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक जल और तापमान की आवश्यकता होती है। किसमें? अभी हमने बताया खरीफ की फसलों के मध्य अधिक तापमान और अधिक जल की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा फसलें उगाई जाती हैं। इनकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा। इनकी मुख्य फसलें हैं चावल, मक्का यानी मकई, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ज्वार के बाद बाजरा,
चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और सावा, कोदो, टांगुन, सावा, कोदो, कोदो के बाद टांगुन। अब एक सी बात है, कुछ फसलें या कुछ अनाजों के बारे में आप लोगों ने तो जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी फसलें जैसे सावा हो गया, कोदो हो गया, टांगुन हो गया, ये फसलें हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए हम इनके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन ये भी फसलें जो होती हैं, ये भी फसलें होती हैं, खरीफ की फसल होती है। अब इसके अतिरिक्त भी कपास जो कृषि की जाती है, कपास की, कपास के अतिरिक्त तिल्ली आता है, तिल्ली की भी फसल जो है खरीफ के अंतर्गत आती है। अब जब खरीफ की फसल में आ गया, तो हम आते हैं बेटा तीसरा नंबर, जायद की फसल। जायद की फसल देखेंगे, जायद की फसल की बुआई, ये जो इसकी बुआई का समय है, किसकी, जायद की फसल बुआई, और ये है कटाई। याद रख लेने में भलाई है। जायद की फसल की बुआई जो होती है, हम लिखेंगे मार्च और अप्रैल में की जाती है। इसकी बुआई जो है मार्च अप्रैल में की जाती है, और इसकी कटाई जो होती है अप्रैल के बाद, ठीक है। जून और जुलाई में इसकी कटाई की जाती है। कब? जून और जुलाई में इसकी फसलों को हम काट लेते हैं। जायद की फसलों को हम जो है जून और जुलाई में क्या कर लेते हैं बेटा, काट लेते हैं। आप चूंकि ध्यान देते हैं, इनके अंतर्गत जो फसलें आती हैं, इनके अंतर्गत कौन फसलें आती हैं, लिखेंगे ककड़ी, खीरा, लिखेंगे ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, खरबूजा, तरबूजा, खरबूजा, लौकी, लौकी भी इसके अंतर्गत आता है। यानी कि लौकी के बाद एक सब्जी है परवर, यानी कि ये भी आता है इसके अंतर्गत। ये रहा आज की फसलें, यानी कि 3 प्रकार की, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, तीनों को बुआई और